Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Students, today we are going to start chapter number 5, that is physical states of matter, and here we are going to learn about the laws related to gases. First of all, we have Boyle's law. बेटा हमने जो है ये हमारा जो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर से रेलेवेंट जो है वो चैप्टर है। तो उससे पहले जो सबसे पहले मैटर क्या होता है आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब जो ठीक है अपनी प्रीवियस क्लासेस में आई एम अगेन टेलिंग यू कि व्हाट इज़ मैटर। बेटा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मैस इज़ नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई मैस होता है वो हमारे पास मैटर होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या मैटर है जी। और हमने बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है हमारा टॉपिक, जो चैप्टर का नेम है दैट इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सो हमें पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो अगर हम देखें तो हमारे पास वी हैव 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सो हम उनमें से बेटा जो गैसेस हैं उनको डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ गैस लॉस। सबसे पहले है जी बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ क्या है हमारे पास, इन 1662 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा बॉयल्स लॉ था ये ना, एक गैस का जो है वो एक गैस के बारे में स्टडी कर रहा था, जिस पे इसने क्या किया था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था, टेम्परेचर को कोई चेंज जो है वो। सो इसने गैसेस के बारे में बताया था कि जो गैस है बेटा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो एक गैस है, सपोज हमारे पास वो जो 20 डेसीमीटर क्यूब की गैस है, मतलब एक वॉल्यूम हमने एक स्पेसिफाई कर दिया गैस का, उस गैस के स्पेसिफिक वॉल्यूम पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पे हमने उसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने से बेटा उस गैस के ऊपर किस तरह का चेंज आया उसको हम देखते हैं जी बॉयल्स लॉ में। कि व्हेन वी अगर हम जो है वो बेटे क्या करें, व्हेन वी टेक द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वी विल चेक द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान हमने जो है वो बेटा रिलेशनशिप देखना है। सो अगर हम देखें बेटा तो क्या हुआ था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे अगर हम जो है वो किसी गैस में जो है उसका वॉल्यूम सेट कर दिया, उसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अब प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता है जो गैस होते हैं दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा लार्ज स्पेसेस होती हैं, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। सेकेंडली बेटा दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका कोई फिक्स वॉल्यूम कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस तरह के कंटेनर में हम उसको जिस तरह से जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको ऐड कर देते हैं उस तरह की ही गैस की जो है वो शेप और उसका वॉल्यूम वगैरह जो है वो हो जाता है। ठीक है, सो क्या करेंगे हम गैस के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और वो जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सो जैसे ही हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे जो वो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि उनके ऊपर कौन सी कंडीशन आ जाएगी जी, कि वो जो है वो लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम और मज़ीद जो है वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है वो उसका जो वॉल्यूम है वो मज़ीद कम हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास उसका वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा। सो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आता है कि बॉयल्स लॉ ने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। क्या है जी बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है जी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के अप्लाई करने पे वॉल्यूम क्या हो गया जी, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। सो वी कैन से दैट देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। सो हेयर ही रोट दैट वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। ठीक है, सो बेटा इस इन्वर्सली के साइन को ख़त्म करने के लिए के कांस्टेंट लगाया है, तो v इज इक्वल टू के ओवर पी। के को इधर ही रखा तो v इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू वी पी, दैट इज कांस्टेंट हमारे पास आ गया है। बेटा k इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ k इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ अ गिवन गैस। बेटा k की वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमारे पास गैस किस तरह की है। ठीक है, जितनी गैस उसकी कितनी अमाउंट है उसी के ऊपर k की वैल्यू जो है वो
डिपेंड करती है। सो दिस इज़ द बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ है जिसमें उसने बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा उसने जो है वो कंपेयर किया है टू डिफरेंट गैसेस को। उसने जो है वो दो गैसेस ली हैं जिसका वॉल्यूम जो गैस वन है उसका प्रेशर उसके ऊपर P1 अप्लाई किया, उसका वॉल्यूम V1 है। सेकंड गैस है उसका प्रेशर P2 है और उसके ऊपर जो है उसका वॉल्यूम V2 है। तो उसी को आगे कंपेयर किया तो हमारे पास जो है V1 इज इक्वल टू P2 V2 जो है वो हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक जो है वो रिलेशन आ गया है। ठीक है। सो ये हमारे पास था बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट बेटा इसकी अगर हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करना चाहें तो एक्सपेरिमेंटली भी हम जो है इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो बॉयल्स लॉ है वो जो उसने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे वॉल्यूम के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, किसी भी गैस का कम हो जाता है। ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को जो है वो बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी हुई है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक गैस है, उसको सिलेंडर के अंदर ले लिया है, उसका एक स्पेसिफिक मैस है। ठीक है। और वो जो है उसका जो उसके ऊपर जब हमने प्रेशर 2 ATM अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब से कम हो जाएगा। जब हम 4 ATM जो है प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका जो है वो यानी अगर हमारे पास हम कहते हैं जी 1 उसका वॉल्यूम क्या 1 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है। 1 DM क्यूब है। तो हम उसके ऊपर जब 2 ATM का प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो गैस है उसका जो है वो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। मज़ीद हम उसको 1/2 हो जाएगा। मज़ीद हम उसके ऊपर 4 ATM प्रेशर अप्लाई करेंगे तो और हाफ हो जाएगा, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो और हाफ हो जाएगा। इस तरह से गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे एक गैस थी जिसका 1 DM क्यूब वॉल्यूम था, 2 ATM प्रेशर अप्लाई किया तो इसका यहाँ पे है जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, मज़ीद प्रेशर बढ़ाया और वॉल्यूम कम हो गया, और प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास वही इसकी जो है वो बेटा एक्सपेरिमेंटल जो है वो वेरिफिकेशन लिखी है कि किस तरह से जो है वॉल्यूम प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो कम होता है। सो दिस इज़ अबाउट द बॉयल्स लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।